रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 में आईटीआई लागू है और रहेगा, लेकिन इसे हटाया जा सकता है। जो आईटीआई के बच्चे हैं, आप लोगों का जिस तरह का रिस्पॉन्स है ना, तो इस आईटीआई को ग्रुप डी से लेवल 1 से बाहर कर दिया जाएगा, उठा के इसे फेंक देगा सब। पटना के टीचर खेला बिगाड़ सकते हैं, आपका आईटीआई को हटवा सकते हैं, इसीलिए सतर्क रहिए। नमस्कार, मैं अभिषेक राज। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आज भी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के तरफ से जो नोटिस पहले जारी किया गया था कि भाई रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 में आईटीआई लागू रहेगा, वो आज भी उसके वेबसाइट पे है और नोटिफिकेशन में दिख रहा है। इसको हम दिखाने वाले हैं, लेकिन एक बात है, दिल की बात है, हमें शर्म आती है कि आईटीआई के बच्चे अपने अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं। धीरे धीरे आग सुलग रहा है। पटना के टीचर लगे हुए हैं कि ग्रुप डी को आईटीआई से बाहर कर देंगे। आप भी उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। अभी से अवेयर रहना पड़ेगा, नहीं तो उठाएगा सब, फेंक देगा, पता नहीं कहां चले जाइएगा। 18 में फेंका था ना, याद है ना, इस बार भी फेंकाइएगा। चलिए डिटेल्स में हम पूरी कहानी बताने वाले हैं कि क्यों आईटीआई लागू है और लागू रहेगा। बस एक छोटा सा काम करना कि हम लोगों को एक साथ मजबूती के साथ खड़े रहना पड़ेगा। दोस्तों, मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं वेबसाइट, इसका नाम है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। आरआरबी का ये वेबसाइट है, वेस्टर्न रेलवे का, और ये जोन का ये रिक्रूटमेंट बोर्ड है, ठीक है। और इस रिक्रूटमेंट बोर्ड के वेबसाइट पे रेलवे ग्रुप डी में लेवल 1 में आईटीआई लागू रहेगा, इसका नोटिस हमें लगता है कि 2 महीने पहले ही अपडेट किया गया था। इस पे मैंने भी वीडियो बनाया था और बहुत सारे यूट्यूबर्स भी वीडियो बनाए थे। और जो टीचर, चाहे पटना के हो, चाहे जयपुर का हो, राजस्थान का हो, सब लोगों ने इसको कवर किया था और बोला था कि भाई ग्रुप डी लागू रहेगा। लेकिन मेरे अलावा जितने भी अब एसएससी वाले, सीजीएल वाले, बैंक वाले, नॉन टेक्निकल वाले जो टीचर है ना, जो आईटीआई से मतलब नहीं रखते हैं, वो धीरे धीरे राग आलापना शुरू कर दिए हैं कि रेलवे से आईटीआई, रेलवे ग्रुप डी में आईटीआई नहीं रहेगा। हम लोगों ने ऐसा बोर्ड से बात किया है और यहीं पे हम लोग मार खा जाते हैं, यहीं पे हमारे साथ ज्यादती हो जाती है, हमको उठा के ऐसे फेंक देता है लोग। इसलिए क्योंकि हम लोग यूनाइट नहीं है। इसके बारे में हम पूरा बताएंगे। पहले समझ लीजिए कि हम लोग कितने बुरे हैं। हमारे पास यूनिटी नहीं है, हम अपने अधिकारों को नहीं जानते हैं, हमारी क्वालिफिकेशन को तवज्जो नहीं दी जाती है। हम आईटीआई कर लिए और हमारे जगह पर दूसरों को रख लिया जाता है। शर्म भी आता है, शर्म नाम का भी चीज नहीं है। इसीलिए मैं लगातार बोलता हूं कि भाई जो वीडियो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं बच्चों तक पहुंचाइए, जागरूक कीजिए, तब वो आपका साथ देगा। जिस बच्चा को पता ही नहीं है कि रेलवे ग्रुप डी में लगभग 50,000 1 लाख भर्ती आता है, उसमें आईटीआई लागू रहेगा तो कितना फायदा होगा, सबको नौकरी मिल जाएगा। कमजोर छात्र भी है उसको भी मिल जाएगा। लेकिन क्या एसएससी की तैयारी करने वाले, सीजीएल की तैयारी करने वाले, बैंक का तैयारी करने वाले, एमटीएस का तैयारी करने वाले, एनटीपीसी का तैयारी करने वाले, उसके सामने आप टिक पाइएगा? नहीं टिक पाइएगा। तो कम से कम आपका जमीर तो नहीं ना मर गया है, समझते ही नहीं है कि आपकी नौकरी कोई और को दे दिया जाएगा। ये ग्रुप डी में आईटीआई लागू रहेगा 18 से रेलवे बोल रहा है। अभी भी नोटिस का वेबसाइट पर पड़ा हुआ है कि भाई ग्रुप डी में आईटीआई लागू रहेगा। और जितने भी टीचर, एसएससी वाले, एमटीएस वाले, पता नहीं कौन कौन, वो सब लोग ये लगे हुए हैं ना कि आईटीआई को हटा दिया जाए, और जाके पैरवी भी कर रहे हैं। रेलवे बोर्ड से ये लोग एलपी के भर्ती को लेकर गए थे कि भाई एलपी का सीटों को बढ़ा दिया जाए, और पैरवी क्या कर गए कि आईटीआई को हटा दीजिए ग्रुप डी से। शर्म भी नहीं आता उन लोगों का, और उन्हीं लोगों का आप साथ देते हैं। आपको भी शर्म करनी चाहिए। मतलब हद है। हम सोचते हैं कि आईटीआई लेगा, पागल हो गया है क्या भाई? समझो जरा, क्यों भाई इस तरह से आप पागलपन वाला काम करते हैं? आप उनका साथ दे रहे हैं जो आपका दुश्मन है, जो आपके लिए जहर उगलते हैं। हम कभी कभी देखकर मेरा दिमाग टेंशन में जाता है कि भाई इतना सारा मेहनत करके आईटीआई को, बच्चों को इसरो, डीआरडीओ, बार्क, ये सब नाम भी नहीं जानते, वहां तक अपने बच्चों को हम पहुंचाने का काम किए हैं। उस घर में नौकरी दी है ना जिनके घर में खाने के पैसे नहीं है। ये लोग क्या नौकरी देते हैं? एसएससी वाले, कोचिंग वाले हैं ना, ये सब ये क्या करते हैं? पैसे वाले बच्चों को पढ़ाते हैं और पैसे लेते हैं, और 36 तरह का दुकान खोलकर बैठे हुए हैं। और हम अकेले आईटीआई के बच्चों को, उन घर के बच्चों को नौकरी दिया ना जिसके घर में आज तक नौकरी नहीं था। और फिर ये चांस हम लोगों का मिल रहा है, कैसे हम छोड़ दे? ठीक है, आप लोग मत दीजिए मेरा साथ, मत लड़िए, लेकिन हम लड़ेंगे। चाहे इसके लिए जो हो जाए, मेरा करियर खराब, कुछ भी, हम लड़ेंगे इसके लिए। होने नहीं देंगे, हटाने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट तक हम जाएंगे, जो भी होगा सब करेंगे, अपने दम पे करेंगे। आप साथ दीजिए या नहीं दीजिए। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे हैं, उन लोगों से इतने मोटिवेट है ना कि उनको अपना भगवान मान लेते हैं। भगवान वो नहीं होते जो आपके हक को छीनते हैं।
भगवान वो होते हैं ना जो आपके लिए लड़ते हैं, जो आपके लिए मरते हैं। दिन रात आईटीआई हम चिल्लाते रहते हैं, क्यों चिल्लाते हैं? क्या फायदा है? नहीं रहेगा और हमारे लिए बढ़िया हो जाएगा कि सबको पढ़ाएंगे। आईटीआई के अलावा अगर ओपन कर देगा तो हमारे बिहार भी बच जाएगा, सारे बच्चे पढ़ेंगे, बिना आईटीआई वाले भी पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है? और मेरा बच्चों की संख्या ज्यादा हो जाएगा। लेकिन हम क्यों मरते हैं यार? सोचो, इतना बड़ा बड़ा डिग्री लेकर छोड़कर, सारा नौकरी छोड़कर आप लोगों के बीच हम आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि मैंने देखा है उस परेशानी को, मैंने झेला है उस परेशानी को। एक एक पैसे के लिए हम तरस रहे थे। हमारे जितने भी दोस्त थे ना पढ़ने वाले मेरे साथ, सब फैक्ट्रियों में हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान में काम कर रहे हैं, 10,000 पे, 12,000 पे। उनकी क्या हालात है, क्या जिंदगी है, उस जिंदगी को मैंने देखा है। अच्छे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे आज झेल रहे हैं। इसलिए ने वो भी आईटीआई किए लेकिन नहीं मिला। ये सब कोचिंग वाले उनका हक छीन लिए। तो दिल में मेरा भी आग लगा हुआ है, और इस दिल में जो आग है ना, इसको बुझने हम नहीं देते हैं। हमेशा दिन रात आप लोगों के लिए खड़े रहते हैं। लेकिन आप लोगों का क्या है? उन लोगों का जय जयकार करना, उन लोगों के साथ देना, उन लोगों की बातें करना। उनके बातों को सुनो यार, क्या जहर उगलते हैं। उनके बातों के पीछे लॉजिक क्या होता है? उनका एक ही मकसद है, कोर्स को बेचना। आपका प्रोग्रेस हो, आपका ग्रोथ हो ना हो, आपके घर वाले मर रहे हैं, पैसे है नहीं है, उनकी मर्जी नहीं होती है। उनको बस चाहिए पैसा। जितना ज्यादा संख्या में लोग फॉर्म भरेंगे उतना ज्यादा पैसा आएगा, और हमारा ये मर्जी नहीं होता है। आज भी आईटीआई के बच्चे, बहुत कम बच्चे फॉर्म भरते हैं, बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं। हम उनको पढ़ाने का काम करेंगे, पढ़िए, क्योंकि दर्द है वो, एक अपनापन, एक दर्द मुझे मेरे भी सीने में लगता है देखकर बच्चों को, कि भाई नहीं, ये गरीब घर के बच्चे हैं, ये किसान के बच्चे, ये मजदूर के बच्चे, ऑटो चालक के बच्चे हैं, ड्राइवर के बच्चे हैं, कहां जाएंगे भाई? कौन इनके लिए खड़ा होगा? आप उन जहर उगलने वाले टीचरों से दूर भागो यार। बहुत दुख होता है, बहुत, कि आप लोग समझते नहीं है। वीडियो को शेयर करके आप उन बच्चों तक जोड़िए, पहुंचाइए कि नहीं भाई, हमारे हक के लिए कोई लड़ रहा है, कोई खड़ा है, उसको सपोर्ट करिए। नहीं आप सपोर्ट करेंगे, हम अकेले लड़ेंगे, पता है हम लड़ेंगे, लेकिन जीतेंगे हारेंगे कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों का साथ मिल गया ना, आप लोग मेरे साथ आ गए, तो कोई भी इस धरती पे जितने भी भारत के टीचर है ना, कोई भी आप लोगों के अधिकारों का हनन नहीं कर सकता है, कोई आपको हटा नहीं सकता, आपको डिगा नहीं सकता है। आईटीआई ग्रुप डी में लागू रहेगा। यह नोटिस रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे के वेबसाइट पे 6 महीना पहले आया था, और बहुत सारे जितने भी आरआरबी है सब ने इस नोटिस को जारी किया था 6 महीना पहले। और जहर उगलने वाले जो फैकल्टी हैं, पटना को चाहे जयपुर को, सब लोग कान खोल कर सुन लो। 6 महीना पहले जब ये नोटिस रेलवे बोर्ड ने जारी किया है, और 6 महीना पहले छोड़ दो, 2020 में भी ये नोटिस जारी करके रेलवे बताया था 2020 में कि हम 2019 के बाद 15/6/2019 के बाद जो भी रेलवे के लेवल 1 की भर्ती आएगी, ग्रुप डी का टेक्निकल वाला, उसमें हमारा आईटीआई लागू रहेगा। अब बवाल नहीं कर सकते। एक बार बवाल हुआ, उसके लिए एक टाइम इशू कर दिया। कान, आंख और नाक खोलकर देख लो, नहीं तो बस जो होगा वो भी आप देखिएगा। ध्यान से देख लीजिए दोनों लोग। एक तो जो एसएससी, सीजीएल और एमटीएस वाले जो फैकल्टी अपने आप को आईटीआई घोषित करके रखे हुए इस समय रेलवे का जो चल रहा है ना लगन, उसमें, और चाह रहे कि पूरा बोरा से पैसा बटोर लें, तो आप भी देख लीजिए। और जो जहर उगलते हैं कि आईटीआई को हटा देना चाहिए, वो भी देख लें क्या लिखा हुआ, कब का नोटिस है। और ध्यान से देखिए, आज भी अवेलेबल है। आइए दिखाते हैं। यहां पे सबसे पहले इंडियन रेलवे लिखा हुआ है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है, लिखा है कि रिक्विसाइट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रेलवे जॉब इन लेवल 1। बोल रहा है कि हम रिक्वेस्ट एक दे रहे हैं सभी को कि भाई लेवल 1 के जो जॉब है, ग्रुप डी का जो जॉब है, उसमें आईटीआई लागू रहेगा। इसके लिए इन्होंने नोटिस जारी किया है। नोटिस ये 6 महीना पहले का है, लेकिन 2020 में, 21 में, 22 में लगातार नोटिस दिया गया है। और पटना के कुछ टीचर बोले कि अभी तो आरआरबी हमको बताया ही नहीं कि ग्रुप डी में आईटीआई लागू रहेगा, कम से कम 2 साल का समय देगा तब तो हम आईटीआई करेंगे, ऐसा यहां के फैकल्टी बोल रहे हैं। अरे भाई साहब, 2020 में, 19 में लगातार नोटिस देके बता रहा है। 18 में भी नोटिस आया था, उसमें भी लिखा था भाई आईटीआई लागू रहेगा, आईटीआई कर लो। अब 5 साल का आईटीआई होता है क्या? 2 साल तो दे चुका है, 2 साल का, ये 4 साल हो गया। 4 साल में 2 बार लोग आईटीआई कर लेगा। आइए समझते हैं कहानी को। इंग्लिश में लिखा हुआ लेकिन हिंदी में समझ लीजिए। बोला कि दो वन टाइम हमने ग्रांटेड किया था, एक बार इन्होंने ग्रांटेड किया था। किस लिए? 2018 का जो नोटिफिकेशन था, 2 2008 और एक 2019 में नोटिफिकेशन था, ये दोनों में
आईटीआई लागू था, लेकिन बच्चों ने इस तरह का बवाल काटा कि आईटीआई को हटा देना पड़ा, ठीक है। और जो हटाया गया 2018-19 वाले भर्ती के लिए स्पेशल हटाया गया। बोल रहा कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रहेगा और फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स फॉर नोटिफाई आफ्टर 15/6/2019 लेवल 1, बोल रहा है कि अब जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा फॉर्म भरने का रेलवे का लेवल 1 का, कब का? 15/6/2019 के बाद, 15/6/2019 के बाद, मतलब 2019 के बाद अब जितना भी ग्रुप डी की भर्ती आएंगी उसमें मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होगा, हमारे ग्रुप डी में टेक्निकल जो डिपार्टमेंट होता है, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट, इन 3-4 डिपार्टमेंट में जो मिनिमम लेवल 1 ग्रुप डी के जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा वो रहेगा। यहां पर लिखिए क्या लिखा हुआ है कि 10th पास प्लस, ये प्लस है, 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एनएससी ग्रांटेड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग और 10th पास प्लस आईटीआई। या तो 10वीं के बाद अप्रेंटिसशिप आप किए हैं तो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। या 10वीं के साथ अगर आपने आईटीआई किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या ये पटना के टीचरों को, क्या एसएससी सीजीएल बैंक वाले टीचरों को आंख से दिखाई नहीं दे रहा है? कलर विजन हो गया है, नहीं दिख रहा है? ये 2020 से लगातार, मैंने इस पे 2020 में वीडियो बनाया था, ये नोटिस, सेम नोटिस पे। अब ये 6 महीने पहले से नोटिस आज भी अवेलेबल है, आइए दिखाते हैं, आज भी अवेलेबल है। ये देखिए रेलवे रिक्रूटमेंट सेल है ना, वेस्टर्न रेलवे, आप इस रिक्रूटमेंट सेल पे देखिए, यहां पे नोटिस है कि नहीं है, इंपॉर्टेंट नोटिस करके दिया हुआ है और आज भी यहां पे है। तो कैसे बोलते हो कि भाई आईटीआई को हटा देगा ग्रुप डी से? और यहां पे सब चीज लिखा हुआ कि भाई हम इससे पहले केवल एक बार के लिए हम दिए थे, क्योंकि आपने बवाल काटा था, बोला था कि बिना बताए लागू कर दिए। अब 4 साल हो चुका है, 5वां साल चल रहा है, क्या 5 साल में 2 बार आईटीआई हो जाता है? फिर भी आईटीआई क्यों हटाना चाहते हैं? तो जहर उगलने वाले टीचर समझ लीजिए, ये एक गरीब के बेटे पे पेट पे लात मार रहे हैं आप लोग। एक गरीब किसान, रिक्शा वाला ड्राइवर, जो देश के आत्मा है ना, गांव के जो बच्चे हैं ना, इनके पेट पे आप लात मार रहे हैं और उन लोगों को फायदा दे रहे हैं जो बड़े बड़े घर के हैं, जो पैसे वाले हैं और बेरोजगार घूम रहे हैं। उनको ग्रुप डी का भी नौकरी करना है, उनको गार्ड का भी नौकरी करना है, कुछ भी वो लोग कर लेंगे। इन लोगों का क्या होगा? जिनके माता पिता ना पढ़ते थे, ना पढ़ना जानते, किसी तरह से आईटीआई करा दी हैं और आज उनको एक मौका दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, तो आप लोग उसे हटाने पर पड़े हुए हैं। ठीक है, आपकी पैरवी, आपकी पहुंच है, आप रेलवे बोर्ड से बात करके इधर उधर कर लेंगे, लेकिन याद रखिएगा भगवान ऊपर वाला आपको माफ नहीं करेगा, आप बर्बाद हो जाएंगे, ये याद रखिएगा। तो किसी के पेट पे लात मारना बिल्कुल ही नाजायज है, गलत है। एक टीचर का ये मतलब मकसद ही नहीं होना चाहिए यार। अगर जो नियम है, टीचर तो नियम से चलता है ना, संविधान से चलता है। जो रेलवे का नियम है, जो कानून है, उस पर बात करिए ना भाई। टीचर ये बात करता है कि हम कितना कमा लेंगे, सबको फ्री कर दीजिए, पैसे बहुत आएंगे, ये सोच के टीचर बोलता है। टीचर का एक दायित्व होता है कि समाज के हर तबके के लोग, हर तरह के बच्चों को, गरीब हो अमीर हो, सबको मौका मिले, सब अपने नियम संवैधानिक तरीके से आगे बढ़े। ये कौन सी बात हुई? आप बच्चों को भड़काने का काम शुरू कर दिए हैं। ये नहीं होने वाला है, याद रखिएगा। हम नियम से लड़ेंगे और बिल्कुल लड़ेंगे, जंतर मंतर पर भी बैठेंगे और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन इसे हटाने नहीं देंगे, क्योंकि रेलवे ने अपने मन से यह लागू किया है और उसका ऐसा रिक्वायरमेंट है, इसीलिए लागू किया है। तो सब लोग याद रखिएगा इस बात को, और आप सभी को बोल रहे हैं कि आप लोग इसे पूरा शेयर करिए, इस वीडियो को सब आईटीआई के बच्चों तक पहुंचाइए। क्राउड में हम लोग एक साथ रहेंगे ना तो दिल्ली हिल जाएगी। अगर एक बार आईटीआई के सारे बच्चे, 25 लाख बच्चे एक साल आईटीआई करते हैं और 2500 लाख बच्चे एक बार दिल्ली में प्रवेश कर गए ना, तो दिल्ली की तख्त हिल जाएगी, याद रखिएगा, और हिला के छोड़ देंगे। ऐसा कुछ हुआ तो ये आईटीआई हटने नहीं देंगे। आप लोग जोर लगा लीजिए, हम लोग भी जोर लगा रहे हैं, देखते हैं कौन जीतता है। बाकी हमारे जितने बच्चे हैं जो मुझे चाहते हैं, जो आईटीआई को प्यार करते हैं, जो आईटीआई किए हैं, जो आईटीआई के एक्चुअल छात्र हैं, जो ऐसे सीजीएल वाले नहीं है, साइड से आईटीआई किए हुए हैं, उनका सबका स्वागत है। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि बच्चों को जोड़िए, जितना हो सके जोड़िए, नहीं तो आपके मिला हुआ नौकरी आपसे वापस चला जाएगा। थैंक यू सो मच।